नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका की किरकिरी हो और उसमें ब्रिटेन भी शामिल हो जाए, बल्कि मैं कहूँगा कि ये मामला केवल अमेरिका और ब्रिटेन तक का नहीं है। ये मामला और विस्तार पाता है नेटो के जितने देश हैं। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है। ये इसमें जितने देश शामिल हैं, जितने सदस्य देश हैं इसके, इनको सुरक्षा देने के लिए सभी देश साथ होते हैं। नेटो के किसी एक सदस्य देश पर हमले का मतलब होता है पूरे नेटो पर हमला, तो सब उसका जवाब देते हैं। असल में यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को लेकर ही, वैसे तो बहुत से मामले हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन ये भी एक कारण था कि अमेरिका और ब्रिटेन खास तौर से चाहते थे, या यूरोप के देश भी चाहते थे कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाए, जो अमेरिका और रूस के बीच हुए एग्रीमेंट के खिलाफ था। जिस समय ये एग्रीमेंट हुआ था, ये तय हुआ था कि अब नेटो के सदस्य देश किसी और देश को इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आज बात यूक्रेन की नहीं हो रही है। अमेरिका की किरकिरी, उसके साथ साथ पूरे नेटो के सदस्य देशों की किरकिरी। ये हो तो दुनिया में बहुत से देशों को मज़ा आएगा, लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को मज़ा आ रहा है तो वो है भारत और रूस। एक छोटी सी घटना है, वैसे देखने में ये कोई बड़ी घटना नहीं लगती, लेकिन इसके बारे में आप सोचिए, इसके विभिन्न आयामों पर विचार कीजिए, अलग अलग डायमेंशंस पर विचार कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी घटना है। एक फाइटर जेट है अमेरिका का F-35B, दुनिया का सबसे मारक जो है फाइटर जेट कहलाया जाता है, सबसे प्रभावी। 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इससे बढ़िया फाइटर जेट दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, ऐसा अमेरिका का दावा है और नेटो देश के सदस्यों का भी दावा है। और इसकी टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं है। ये अलग बात है, अमेरिका ने कई देशों को, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, कनाडा है, डेनमार्क है, जर्मनी है, इन देशों को बेचा है F-35। अमेरिका भारत को भी F-35 बेचना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार नहीं है। भारत इसके लिए तैयार नहीं है। 2-3 कारण हैं। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं, क्योंकि अमेरिका समय पड़ने पर स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर सकता है। ये आशंका भारत को, और उसका अनुभव है 1971 के युद्ध से लगातार, कि जब भी संकट में होता है भारत और अमेरिकी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, अमेरिका उन पर रोक लगा देता है। तो इस कारण से, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। भारत इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट की तलाश में है। वैसे तो वो अपना भी बना रहा है, उसके डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी उसमें समय लगने वाला है। उससे पहले भारत की जो रक्षा ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको एक चाहिए, तो जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें F-35 भी है। और उसको नहीं लेने के मैंने कारण आपको बताया कि क्यों नहीं लिया जा सकता है। लिया जाएगा कि नहीं मालूम नहीं। दूसरा है रूस का Su-57। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है और कई मामले में माना जाता है कि F-35 से भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर है उससे, लेकिन बात उसकी नहीं है। सबसे बड़ी बात भारत के लिए ये है कि रूस तैयार है कि वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा इसकी, और रूस और भारत मिलकर Su-57 भारत में बनाएंगे। ये भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं आज बात उसकी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ F-35B की, जो इस समय भारत के केरल प्रदेश के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है 14 जून से। ये प्लेन जो है, इसने तिरुवनंतपुरम ATC से लैंडिंग की परमिशन मांगी है, दे दी गई, लैंड हो गया। तब से 2 टीमें आ चुकी हैं। एक 30 क्रू मेंबर्स की और टीम जो है पहुंच गई होगी, ऐसी उम्मीद है। जो ये प्लेन अब उड़ नहीं पा रहा है। पहले कहा गया, जब लैंडिंग की परमिशन मांगी गई तो कहा गया कि फ्यूल ख़त्म हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है। वैसे बता दें, अरेबियन सी में ये प्लेन जो है ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन ने अमेरिका से ख़रीदा है। ये ब्रिटेन की मिलिट्री का हिस्सा है। ब्रिटेन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अरेबियन सी में, वहाँ एक्सरसाइज में ये फाइटर जेट शामिल था। वहाँ से फिर ये लैंड हुआ है अभी तिरुवनंतपुरम में। और पहले कहा गया कि जो है फ्यूल ख़त्म हो गया है, फ्यूल भर दिया गया, फिर भी नहीं उड़ा। फिर कहा गया हाइड्रोलिक जो है उसका सिस्टम गड़बड़ हो गया है, उसके लिए भी जो है उनके
टेक्नीशियंस आए वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो 14 जून से अभी तक ब्रिटिश और उसके बाद सिंगापुर से जो है कहा जा रहा है कि 30 टेक्नीशियंस की क्रू मेंबर्स की टीम बुलाई गई है जो इसका परीक्षण कर रही है कि इसको कैसे फिर से उड़ाया जा सकता है। उड़ ही नहीं रहा है। और हालत ये है कि ब्रिटेन इतना सेंसिटिव है इसके बारे में। ये बता दें, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है इस फाइटर जेट को, और इस समय दुनिया में ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में किस देश के पास जो रक्षा उपकरण है उनकी क्वालिटी क्या है, इस पर बड़ी चर्चा चल रही है। दुनिया भर की नज़र है कि किसके पास सबसे प्रामाणिक और सबसे प्रभावी और टेक्नोलॉजी के स्तर पर सबसे बेहतर रक्षा उपकरण है। तो अमेरिका के F-35 का तो अभी तक कोई मतलब अनडिस्प्यूटेड लीडर था, अब सवाल उठने लगा है। तो ये उड़ नहीं रहा, और जो पायलट है वो एयरक्राफ्ट को छोड़कर जाने को तैयार नहीं। आपको मालूम है कि केरल में भारी बारिश हो रही है। एयरपोर्ट पर खड़ा है खुले में, वहीं पर कुर्सी लगाकर पायलट बैठा है, CISF का एक जवान बैठा है, और ये पायलट जो है या ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स जो है इस जेट को हैंगर में जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब मजाक ये चल रहा है, वो सही भी हो सकता है। डर उनको ये है कि हैंगर में गया, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉपी तो नहीं कर लेंगे भारत के टेक्नीशियंस, ये डर हो सकता है। उसके अलावा कोई कारण नहीं है कि इस बारिश में खुले में इतनी गर्मी में फाइटर जेट खड़ा हुआ है 14 जून से, उसको हैंगर में क्यों नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसके अलावा एयर इंडिया ने ऑफर दिया था कि हम इस जेट को हैंगर तक ले जा सकते हैं, उसको मना कर दिया गया। टेक्नीशियन उनके काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको उड़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है। बात इतनी सी होती तो शायद उस पर इतनी चर्चा न होती। बात असली ये है कि भारत की एयरफोर्स ने इसको डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया। अब आप कह सकते हैं कि भाई इसमें कौन सी बात है, इसमें बहुत बड़ी बात है। अमेरिका का पूरी दुनिया के सामने ये दावा था, ये बेचते हुए और जो बेच रहे हैं अब भी, कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसको दुनिया का कोई राडार कैच नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। भारतीय एयरफोर्स ने मिनटों में पकड़ लिया। ये समझिए ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्रिटेन के लिए या जिन देशों ने खरीदा है अमेरिका से F-35 उनके लिए तो है ही कि कोई राडार नहीं पकड़ सकता। इंडियन एयरफोर्स के राडार ने पकड़ लिया, इसको डिटेक्ट भी कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया कि कहाँ है और क्या है। तो इसके स्टेल्थ क्वालिटी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो तो बिल्कुल गलत साबित हुए, और ये तो गलत साबित हो चुके हैं। J-10 और J-17 जो चीन का है उसके बारे में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अब जो चर्चा हो रही है, कहा यह जा रहा है कि हमारा जो राडार सिस्टम है उसने इस फाइटर जेट को लॉक कर दिया, जिसकी वजह से न तो ये स्टार्ट हो रहा है अब, और न ही ये फ्लाई करने की स्थिति में है। और उस लॉक को ब्रिटिश एक्सपर्ट्स खोल नहीं पा रहे हैं। अब इसके बारे में न तो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स, न तो ब्रिटिश सरकार, न लॉकहीड मार्टिन और न ही भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण आया है या कोई औपचारिक बयान आया है कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन इतनी तो सच्चाई है कि ये तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे पर खड़ा है 14 जून से, बारिश में धूप में खड़ा है, और इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटिश, सिंगापुर और जहाँ से भी टेक्नीशियंस बुलाए गए हों, एक्सपर्ट्स बुलाए गए हों, वो इसको उड़ने की हालत में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अब चर्चा ये हो रही कि कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन बड़ा जो है वो लाया जाए, उसमें इसको लाद कर ले जाए। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब F-35 एक किसी ट्रांसपोर्ट प्लेन में लादा जाएगा। मुझे इसकी बात करते हुए याद आता है हमारे जो पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनकी बहादुरी का। जिस तरह से उन्होंने 1971 के युद्ध में सैबर जेट गिराए थे अमेरिका के, जो पाकिस्तान के पास थे। और अभी अभिनंदन का किस्सा तो आपको याद ही होगा। MiG-21 था शायद, MiG-21 से F-16 को मार गिराया है अभिनंदन ने।
और उस समय 1971 के युद्ध में मुझे एक दृश्य, एक चित्र अभी तक याद है जो अखबारों में छपा था कि हमारे एक पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी हमारे पास जो नेट नाम का जेट था उसकी एक ट्रक पर। तो मुझे वही दृश्य याद आ रहा है कि जब ये लादा जाएगा F-35 किसी ट्रांसपोर्ट प्लेन पर तो उसी तरह का दृश्य नज़र आएगा। तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर से फाइटर जेट की बात करें तो उसको लेकर बड़ा सवाल उठ गया है कि अमेरिका अपनी फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी और उसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उनके बारे में जो दावा कर रहा है वो पूरी तरह से सच नहीं है। कम से कम एक बात तो साबित हो गई कि ये स्टेल्थ नहीं है। स्टेल्थ वो होता है जिसको कोई राडार पकड़ ना पाए, दुश्मन भांप ना पाए, वो जाए मारकर लौट आए। तो भारतीय एयरफोर्स ने तो इसको तुरंत जो है डिटेक्ट भी कर लिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो इसलिए इसकी स्टेल्थ क्वालिटी परफेक्ट है। इसका जो ऑरा बना हुआ था वो तो पूरी तरह से बिखर गया। इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत और रूस दोनों के लिए ये अच्छी खबर है। भारत के पास जो राफेल है और गया, और पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं, केवल राफेल ही नहीं गया, दूसरे भी हमारे जेट गए, फाइटर जेट गए, वो गए और जो है अटैक करके लौट आए। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था चाइनीज़, वो उनको पकड़ नहीं पाया, न तो डिटेक्ट कर पाया, न आइडेंटिफाई कर पाया और न ही हिट कर पाया, न लॉक कर पाया। इससे उनकी क्वालिटी और F-35 की कम से कम स्टेल्थ की क्वालिटी के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी बनाती है और अमेरिका के लिए, और अमेरिका ने जिन देशों को बेचा और जिन देशों को बेचने का प्रस्ताव है उन सब के लिए एक चेतावनी की तरह है कि सावधान हो जाइए, जो दावा किया जा रहा है वैसा है नहीं। इसलिए भारत और रूस दोनों खुश होंगे। रूस को तो और ज़्यादा खुशी होगी कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो दावा है Su-57 का, वो कम से कम अभी कागज़ पर ही कह सकते हैं, वो अमेरिका के दावे F-35 के बारे में उसका जो दावा है उससे बेहतर साबित हो रहा है। तो इस समय दुनिया में जिस तरह से युद्ध चल रहा है तो हथियारों की होड़ है, हर देश हथियार खरीदना चाहता है। अब तो यूरोप के देशों ने भी तैयारी कर दी है कि अपनी सेना बढ़ानी है, सबने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है, सब खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी खरीदना चाहेगा, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे दूसरे रक्षा उपकरण हो, सबसे पहली चीज़ उसकी नज़र में आएगी उसकी क्वालिटी। और अगर वॉर टेस्टेड क्वालिटी है तो उससे बेहतर क्वालिटी टेस्ट तो कोई होता नहीं है। तो भारत का जो ब्रह्मोस है मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत का जो आकाश तीर है, जो आकाश है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सब की क्वालिटी पूरी तरह से वॉर के समय में साबित हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब मैंने पहले भी शायद कहा था कि इसका सोशल मीडिया पर मजाक बनने लगा है। सोशल मीडिया पर लोग F-35 का ऑक्शन कर रहे हैं, अलग अलग दाम लगाए जा रहे हैं। इस फाइटर जेट की कीमत 100 से 110 मिलियन डॉलर है एक जेट की। तो जिसने भी 100-110 मिलियन डॉलर खर्च करके ये फाइटर जेट खरीदा है वो उसको ज़रूर जाके देख रहा होगा, उसके देश के एयरफोर्स के लोग देख रहे होंगे, पायलट देख रहे होंगे कि दरअसल जो कीमत चुकाई है उसके लायक ये है भी कि नहीं। हो सकता है हो, किसी कोई जो है एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आई है कि वो इस लायक नहीं है, लेकिन शंका पैदा हो गई है, संदेह पैदा हो गया। जिस तरह से वो इतने दिन से भारत के एयरपोर्ट पर खड़ा है और फिर से उड़ नहीं पा रहा है, और जिस तरह से भारतीय एयरफोर्स ने उसको डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर लिया एक स्टेल्थ जेट को, ये दुनिया के लिए मेरी नज़र में बहुत बड़ी खबर है, ख़ास तौर से इस माहौल में, युद्ध के माहौल में, जब इस समय एक नहीं कई युद्ध चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन का पहले से चल रहा है, फिर इज़राइल और हमास का चल रहा था, अब इज़राइल और ईरान का शुरू हुआ, उसमें अमेरिका कूद चुका है। तो अमेरिकी रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठने लगेंगे, और ये जितने दिन खड़ा रहेगा उतने दिन ये अमेरिका, लॉकहीड मार्टिन
और जिन देशों ने इसे खरीदा उन सब के लिए एम्बेरसमेंट है। उनके लिए जो है वो बड़ी चिंता का भी विषय है और उसके अलावा उनके लिए सावधानी बरतने का भी समय है कि ऐसा कोई रक्षा उपकरण खरीदने से पहले ये देखना होगा कि वॉर सिचुएशन में किस रक्षा उपकरण ने, हथियार ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी, किस तरह का उसका प्रभाव रहा है। और यही सब देखते हुए आप मान कर चलिए आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसकी गुणवत्ता पर कहीं से कोई संदेह नहीं उठा है और ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। अब वो विकासशील देश का टैग भले ही लगा हो भारत पर, लेकिन विकसित देशों के बराबर खड़ा हो गया है। कम से कम डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में तो खड़ा ही हो गया है, सैन्य ताकत के मामले में तो खड़ा ही हो गया है और आर्थिक ताकत के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। 2026 के अंत तक या 27 के शुरू तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इतने सब झंझावातों के बावजूद, कोरोना और तमाम तरह की समस्याओं के बावजूद और घरेलू समस्याओं के बावजूद भारत ने पिछले 11 सालों में जो प्रगति की है उसकी कोई मिसाल इतिहास में, भारत के इतिहास में कम से कम आज़ादी के बाद से मिलती नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।